अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबरें जो आ रही हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली खबर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि कुवैत में एक कुवैती नागरिक को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि इस कुवैती नागरिक ने सऊदी अरब के खिलाफ कुछ गलत बातें बोली, यानी सऊदी अरब का एक तरीके से अपमान किया, बेइज्जती की, जिसकी वजह से कुवैत गवर्नमेंट ने पहले इस बंदे को गिरफ्तार किया और अदालत में जब इसको पेश किया गया तो अदालत ने इसको 3 साल कैद की सज़ा जो है वो सुनाई है। तो अगर आप लोग भी कुवैत के अंदर रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतें। किसी भी देश के बारे में कुछ बोलने से पहले आप ज़रूर सोच लें कि आप कुवैत के अंदर मौजूद हैं। हो सकता है आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए और आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए, जिस पर आपको जेल जुर्माना हो सकता है। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत मौसम डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि कुवैत में इस हफ्ते के आखिर में बारिश होने की उम्मीद है। 3 से 6 घंटे तक जो है वो बारिश हो सकती है कुवैत के कुछ इलाकों में, यानी कि बताया गया है अपडेट के मुताबिक कि हो सकता है जुमा को जो है वो कुवैत के कुछ इलाकों में 3 से 6 घंटे तक जो है वो बारिश हो सकती है। ऐसी उम्मीद बताई गई है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत ह्यूमन राइट कमीशन के जो मेंबर हैं हमदान अल निसाम, उनकी तरफ से कहा यह गया है कि कुवैत के अंदर जो प्रवासियों के ऊपर मेडिकल फीस लागू की गई है, इसको कुवैत गवर्नमेंट को या तो ख़त्म कर देना चाहिए या तो फिर इसमें कुछ कमी करनी चाहिए, क्योंकि 5 KD 10 KD जो फीस लागू की गई है प्रवासियों के ऊपर, ये काफ़ी ज़्यादा है। इससे जो प्रवासी हैं वो इलाज के लिए ना ही हॉस्पिटल जाएंगे और ना ही क्लिनिक जाएंगे। वो जो भी उनको प्रॉब्लम होगी वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इलाज करवाने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि 5 से 10 KD जो फीस लागू की गई है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। जबकि उन्होंने एक पॉइंट ये भी बताया कि कुवैत गवर्नमेंट जब लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है, यानी ज़्यादातर प्रवासियों का हेल्थ इंश्योरेंस है, और हेल्थ इंश्योरेंस का जो फीस है वो कुवैत गवर्नमेंट साल की बुनियाद पर प्रवासियों से वसूल करती है, चाहे वो कंपनी दे या फिर प्रवासी दे। कुवैत गवर्नमेंट को हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस जब मिल रही है तो कुवैत गवर्नमेंट को अलग से फीस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है इस कानून पर पुनः जो है वो विचार किया जाए, दोबारा विचार किया जाए, और हो सकता है इस कानून को या ख़त्म कर दिया जाए या फिर हो सकता है इसमें जो फीस है वो थोड़ी घटा दी जाए। तो जैसे ही इस बारे में कोई जानकारी या कोई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह आप जरूर से आपको अपडेट कर देंगे। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर 1 जनवरी 2023 से 100% टैक्स जो है वो कुवैत गवर्नमेंट लागू करने वाली थी, लेकिन बताया यह जा रहा है कि इसको अगली नोटिस तक जो है वो रद्द कर दिया गया है। अभी कुवैत गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है, यानी कि जो फ्लेवर वाली सिगरेट है, इसके ऊपर किस तरह का कोई भी टैक्स जो है वो लागू नहीं कर रही है। बताया जा रहा था कि हो सकता है 1 जनवरी 2023 से कुवैत गवर्नमेंट इस सिगरेट पर 100% जो टैक्स है वो लागू कर दे, लेकिन इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है अगली नोटिफिकेशन तक। तो जो लोग भी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए एक अच्छी अपडेट है। दोस्तों, ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबरें, ज़रूरी जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाएँ, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा।